दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन की दुनिया में काफ़ी सारे वॉरियर्स और ड्रैगन्स थे, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर भी था जिसके पास ना कोई बड़ी आर्मी और ना ही कोई ड्रैगन्स, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटिंग स्किल्स। फिर भी उसने अपनी इंटेलिजेंस और शार्प माइंड से पूरे वेस्टरोस की तकदीर बदल दी थी। ये कहानी है टिरियन लैनिस्टर की। टिरियन का जन्म हाउस लैनिस्टर में हुआ था, जो कि वेस्टरोस की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिलीज थी। लेकिन उसके जन्म के साथ एक ट्रेजेडी हुई। उसकी माँ की डेथ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ही हो गई और उस दिन से उसके पिता टाइविन लैनिस्टर उसी दिन से टिरियन से नफरत करने लगे। टाइविन को लगता था टिरियन ही उनकी माँ की मौत का जिम्मेदार है। बचपन से ही टिरियन को लोग मजाक का समझते थे। उसकी हाइट छोटी थी और लोग उसे बौना कह करके उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन टिरियन ने एक चीज़ बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं बन सकता तो वो मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। जब दूसरे लोग तलवार चलाना सीख रहे थे, उस वक्त टिरियन बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे। बुक्स को पढ़ना उन्होंने अपनी हॉबी बना लिया था। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, वॉर स्ट्रेटजीज और ह्यूमन साइकोलॉजी उनके बहुत फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। उनका मानना था एक माइंड को बुक की उतनी ही ज़रूरत होती है जितना कि एक स्वॉर्ड को वेट स्टोन की। यही उनकी असली स्ट्रेंथ बनी। जब गेम ऑफ थ्रोन की कहानी शुरू होती है, टिरियन अक्सर वाइन पीते हुए और जोक्स मारते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ते थे। लोग उसे सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम थी टिरियन लैनिस्टर वेस्टर्स के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमियों में से एक हैं। विंटरफेल में उनकी मुलाकात होती है जॉन स्नो से। दोनों ही आउटसाइडर थे। टिरियन जॉन को एक एडवाइस देते हैं जो कि पूरी सीरीज में फेमस हो जाती है। वो कहते हैं, जो चीज़ तुम्हें लोगों से अलग बनाती है उसे तुम अपना आर्मर बना लो, फिर कोई तुम्हें उससे हर्ट नहीं कर पाएगा। ये बात जॉन स्नो कभी नहीं भूलते हैं। कुछ समय बाद टिरियन पर ब्रैन स्टार्क को मारने की साजिश का झूठा इल्जाम लग जाता है। उसे कैप्चर करके एरी ले जाया जाता है। सबको लगता है कि अब टिरियन की डेथ पक्की है, लेकिन टिरियन फिर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रायल बाय कॉम्बैट का डिमांड करते हैं और किस्मत चैंपियन भी जीत जाता है जिसको उन्होंने चूज किया होता है। और ऐसे ही एक बार फिर टिरियन मौत के मुंह से बचकर बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे वॉर बढ़ती है, टिरियन को किंग्स लैंडिंग में हैंड ऑफ द किंग बना दिया जाता है। यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है। जॉफ्री एक क्रूर और इमेच्योर रूलर था। पूरा किंगडम उसकी वजह से केओस में था, लेकिन टिरियन ने पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। उसने करप्ट लोगों को एक्सपोज किया, पॉलिटिकल एनिमीज को आउट स्मार्ट किया और सिटी को कोलैप्स होने से बचाया। फिर आता है बैटल ऑफ ब्लैक वाटर। ये गेम ऑफ थ्रोन की सबसे लेजेंडरी बैटल में से एक है। स्टैनिस बराथियन अपनी ह्यूज आर्मी और नेवी के साथ किंग्स लैंडिंग पर अटैक करते हैं। हर किसी को लगता है कि सिटी हार जाएगी, लेकिन टिरियन के पास एक डेंजरस प्लान था, वाइल्ड फायर। एक ऐसी ग्रीन फायर जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब स्टैनिस की फ्लीट ब्लैक वाटर बे में एंटर करती है, तभी टिरियन वाइल्ड फायर को इग्नाइट कर देते हैं। पूरा समुंदर ग्रीन फ्लेम से भर जाता है। हजारों सोल्जर्स कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। बैटल का पूरा डायरेक्शन ही बदल जाता है। टिरियन खुद भी बैटल फील्ड में लड़ते हैं। वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसकी ब्रेवरी किंग्स लैंडिंग को बचा लेती है। फिर भी क्रेडिट किसी और को ही मिलता है। उसके फादर टाइविन लैनिस्टर को हीरो डिक्लेयर कर दिया जाता है। टिरियन को फिर से इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा शॉक अभी बाकी है। किंग जॉफ्री की शादी के दौरान उसकी पॉइजन से डेथ हो जाती है और ब्लेम किस पर आता है? टिरियन लैनिस्टर पर। उसने कुछ नहीं किया था, मगर फिर भी उसे मर्डरर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ट्रायल के दौरान उसकी इंसल्ट की गई, झूठे विटनेसेस लाए गए और उसकी ज़िंदगी का हर दर्द उसके आंखों के सामने ला करके खड़ा कर दिया गया। और आखिरकार टिरियन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कोर्ट में एक लेजेंडरी स्पीच देते हैं। वो कहते हैं, अगर उनके पास पॉइजन होता तो वो यहाँ बैठे हुए हर किसी को पॉइजन दे देते हैं। ये मोमेंट गेम ऑफ थ्रोन के हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट सीन में से एक माना जाता है। ट्रायल बाय कॉम्बैट फिर से होता है, लेकिन इस बार उसका चैंपियन ओबेरॉय मार्शल हार जाता है। टिरियन को डेथ सेंटेंस मिल जाती है। एग्जीक्यूशन से पहले उसका भाई जेमी उसकी हेल्प करता है और उसे जेल से भगा देता है। लेकिन जाने से पहले टिरियन एक ऐसा काम करता है जो कि पूरी कहानी ही बदल देता है। वो अपने फादर टाइविन लैनिस्टर को मार देता है, वो आदमी जिसने उसे पूरी ज़िंदगी रिजेक्ट किया। उसके बाद टिरियन वेस्टरस छोड़ के सोच चले जाते हैं। वहीं उसकी मुलाकात डेनेरिस टारगेरियन से होती है, मदर ऑफ ड्रैगन। टिरियन डेनेरिस का एडवाइज़र बन जाता है और धीरे धीरे उसका सबसे ट्रस्टेड काउंसलर भी। उसकी इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेनेरिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ
में से एक स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन हर जीनियस गलतियां जरूर करता है, टिरियन भी करता है। कई बार उसकी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती है, कई लोग मरते हैं, कई डिसीजन गलत भी साबित होते हैं। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, वो हमेशा पीस और जस्टिस के लिए सोचते हैं। सीरीज के फाइनल चैप्टर में जब वेस्टरस एक और डिजास्टर्स के एज पर खड़ा होता है, टिरियन फिर से सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिर में ब्रैन स्टार को किंग बनाने का आइडिया भी टिरियन ही देते हैं और इसी के साथ वेस्टरस में एक और नया एरा शुरू होता है। एक ऐसा आदमी जिसे लोग उसकी हाइट की वजह से जज करते थे, एक ऐसा आदमी जिसे उसकी फैमिली ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और एक ऐसा आदमी पूरी जिंदगी इंसल्ट और रिजेक्शन हमेशा फेस किया। वही आदमी आखिर में 7 किंगडम्स के फ्यूचर को शेप करता है। टिरियन लैनिस्टर हमें एक लेसन देते हैं, स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स में नहीं होती, असली पावर दिमाग और करेज और विजडम में होता है। और कभी कभी दुनिया का सबसे छोटा आदमी सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़कर जाता है। अगर आपको टिरियन लैनिस्टर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गेम ऑफ थ्रोन का सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है। मिलते हैं अगली एपिक स्टोरी के साथ।